दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द क्रीपी टेल्स हिंदी में। और आज की कहानी होने वाली है सस्पेंस प्लस हॉरर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक एंटीक शॉप को, जहां का ओनर डर कर बाहर की ओर भाग रहा था, एज उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी वहाँ का शॉप के अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं था, बट आग कहीं भी नहीं लगी थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उसी शॉप ओनर की न्यूज़ टीवी पे दिखाई जा रही थी, जिसने अजीब ढंग से खुदकुशी कर ली थी। तो ये था दोस्तों कहानी का इंट्रो। और अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ रॉबर्ट नाम के एक बिजनेसमैन ने उस एंटीक शॉप को खरीद लिया था, एज वो उसे काफ़ी कम दामों पर मिल रही थी। फिर हम देखते हैं कायल नाम की एक लड़की को, जो कि शहर में नई आई थी और किसी जॉब की तलाश में थी। एज उसकी सेलिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी, तो उसे जॉब मिल जाती है उसी एंटीक शॉप में। वो सारा दिन वही काम किया करती थी और रात में क्लब में बारटेंडर की जॉब भी करती थी, जहां उसका एक फ्रेंड था बैनी। दोनों ही रिलेशनशिप में थे और पैसा कमाकर इसी शहर में सेटल होना चाहते थे। एक दिन कायल के पास एक अजीब सा आदमी आकर उससे पूछता है कि मुझे मिरर बाय करना है, जिस पर ग्रीगेरियन भाषा के सिंबल बने हों। कायल उसे बताती है कि सॉरी, ऐसा कोई मिरर उसकी शॉप में नहीं है। वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, बट वो मिरर यही है और वो मुझे चाहिए। जो सुनकर कायल थोड़ा हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि ये आदमी कोई सनकी पागल है शायद। तो वो उसे पुलिस की धमकी देकर वहाँ से चले जाने को बोलती है, जिस पर वो आदमी अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर लिखा था डॉक्टर ग्रीनो। उसी शाम वो शॉप के बेसमेंट में सफाई के दौरान देखती है कि वहाँ कुछ अजीब सी चीज़ को कपड़े से ढक रखा था। वो एक मिरर था जो बहुत ही खूबसूरत था, बट उसका फेस दीवार की तरफ था, जिस कारण वो उसे पूरा देख नहीं पाती। ये बात शाम को जाकर वो बैनी को बताती है कि आज एक अजीब सा शख्स उसके शॉप में आकर एक मिरर मांग रहा था और वो उस मिरर की मुंह मांगे दाम देने को तैयार था। जो सुनकर बैनी कहता है फिर तो ज़रूर वो मिरर कोई स्पेशल मिरर होगा। अब बैनी और कायल ने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि वो एक अपार्टमेंट रेंट पे ले सके। वो नेक्स्ट डे वहाँ शिफ्ट होने का प्लान करते हैं। दोनों काफ़ी खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। जहाँ बैनी कहती है वो उसे खुद अपने ढंग से डेकोरेट करना चाहती है। नेक्स्ट डे बैनी अपनी शॉप पे काम कर रही थी, तभी उसे बेसमेंट से आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो बेसमेंट की ओर आवाज़ लगाते हुए कहती है कि कौन है वहाँ पे, बट वो विस्परिंग साउंड लगातार उसका नाम लिए जा रही थी, बड़े ही क्रीपी तरीके से। वो थोड़ा सा डर जाती है और शॉप से छुट्टी लेकर घर चली जाती है, एज शी थिंक्स कि उसकी तबीयत शायद ख़राब हो रही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहां बैनी और कायल अपार्टमेंट में अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे, जहां बैनी ड्रिंक लेकर एंजॉय कर रहा था। नेक्स्ट डे जब बैनी शॉप पर जाती है तो वहां उसका कोवर्कर बताता है कि यहाँ एक आदमी आया था जो बहुत ही गुस्से में लग रहा था और बार बार एक मिरर के बारे में पूछ रहा था, जो कि यहाँ नहीं है। बैनी समझ चुकी थी कि वो किस मिरर की बात कर रहा है। यहाँ कायल के मन में लालच आ जाता है, एज शी नो कि वो आदमी उस मिरर को मुंह मांगी कीमत पर खरीद सकता है। सो वो रात को बैनी के साथ मिलकर उस मिरर को शॉप से गायब करने की प्लानिंग करने लगती है, ताकि वो उस मिरर को बेच सके। वो नाइट में बैनी के साथ मिलकर मिरर को घर लेकर आ जाती है, जो कि उसे नहीं करना था। अब जब रात में बैनी और कायल सो रहे थे
उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बहुत ही ज़ोर से आ रही थी, जो सुनकर कायल उठ जाती है। वो बैनी को जगाने की कोशिश करती है, बट ड्रिंक ज़्यादा करने के कारण वो नहीं उठ रहा था। वो रूम में जाकर देखती है तो वो आवाज़ उस मिरर से आ रही थी जिस पर उसने कपड़ा डाला हुआ था। वो उस मिरर से कपड़ा उठाकर देखती है तो वो शॉक रह जाती है। उसे मिरर में एक बच्चे की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है जो कि चेयर पर बंधा हुआ था, और एक डीमन जो कि बहुत ही खतरनाक था वो उसे टॉर्चर कर रहा था, उसके हाथों को काट रहा था। कायल डीमन की आंखों को देखकर काइंड ऑफ पोजेस हो जाती है, जिस पर वो डीमन उसे मिरर के पास आने के लिए कहता है। वो लगातार मिरर के पास जाने लगती है। कायल अपने ही हाथों से अपने चेहरे को नोचने लगी थी और चाकू से अपने गले को काटने ही वाली थी कि इतने में बैनी वहां आ जाता है और कायल को रोक लेता है। बैनी जल्दी से मिरर के ऊपर कपड़ा डालकर उसे ढक देता है, जिससे कायल होश में आ जाती है, बट उसके चेहरे की हालत अब काफ़ी बुरी हो चुकी थी। फिर वो समझ गई थी कि ये मिरर कोई आम मिरर नहीं, ये एक डेमोनिक मिरर है जिसे वो घर में तो बिल्कुल नहीं रख सकते। कायल बैग से जल्दी से कार्ड निकालती है और डॉक्टर ग्रीनो को ये सारी बात बता देती है। वो बता देती है कि मिरर उसके पास है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो कल आ जाना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्रीनो जो कि उस मिरर को लेने आ जाता है, और फिर कायल की हालत देखकर वो समझ जाता है कि डीमन ने उसका ये हाल किया है। वो बैनी को बताता है कि ये मिरर कोई आम मिरर नहीं है, ये एक डेमोनिक मिरर है। बैनी उससे पूछता है कि तुम्हें इस मिरर के बारे में कैसे पता? तो डॉक्टर ग्रीनो बताता है इस मिरर को उसी ने ही बनाया है। वो और उसकी वाइफ एक कल्ट को फॉलो करते थे, जिससे उन्होंने ऐसा मिरर बनाया जो सभी इच्छाओं को पूरा करता था। बट मिरर इच्छा पूरी करने के बदले में सेक्रीफाइस लेने लगा था, और उस मिरर ने डॉक्टर ग्रीनो की फैमिली की जान लेनी शुरू कर दी थी, और उनकी सोल आज भी मिरर में कैद है, जिसे डीमन लगातार टॉर्चर करता रहता है। एज वी नो कि जो बच्चा हमने शुरू में देखा था मिरर में, वो डॉक्टर ग्रीनो का ही बच्चा था। डॉक्टर ग्रीनो बताता है कि वो इस मिरर को ख़त्म करके अपनी फैमिली की आत्मा को आज़ाद कराना चाहता है, इसीलिए वो इस मिरर को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। वो कहता है कि तुम इस मिरर के सामने कभी मत जाना, मैं कल सुबह आकर इस मिरर को यहाँ से ले जाऊँगा। नाइट में हम देखते हैं फिर वही डेमोनिक वॉइस की विस्परिंग साउंड कायल को फिर से सुनाई देती है, और वो पोजेस्ड होकर उस मिरर का पर्दा फिर से हटा देती है। इस बार वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। वो मिरर के कांच का टुकड़ा लेकर अपनी दोनों आंखों को फोड़ देती है और अपने गले को काट कर मारी जाती है, जिससे उसकी आत्मा ट्रैप हो जाती है मिरर में, जहां वो डीमन अब उसे रोज टॉर्चर करेगा। बैनी ये देखकर डर जाता है। वो जल्दी से डॉक्टर ग्रीनो को कॉल कर बुला लेता है, जहां वो देखते हैं कि बैनी मिरर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट वो मिरर टूट ही नहीं रहा था। पूरे घर में डेमोनिक वॉइस सुनाई दे रही थी। बैनी देखता है कि मिरर में कायल की आत्मा अब डीमन की कैद में है। डीमन लगातार उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। वो उसकी बॉडी और सोल के टुकड़े कर रहा था। डॉक्टर ग्रीनो मिरर पर लिखे ग्रेगोरियन स्पेल को ज़ोर ज़ोर से चैंट करना शुरू कर देते हैं। पूरा घर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और सुनाई दे रही थी कायल की चीखें। मैंने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से फिर से उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है। बैनी मिरर के सामने उसे तोड़ने के लिए खड़ा ही था कि डॉक्टर ग्रीनो अचानक पीछे से धक्का देकर बैनी को मिरर के अंदर धकेल देते हैं, जिससे वो पहुंच जाता है सीधा डीमन के सामने, और डीमन उसको अपने लंबे नाखूनों से उसका सीना चीर कर निकाल देता है उसका दिल।
कहानी के एंड सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्रीनो मिरर को लेकर एक एंटीक शॉप में जा रहा था, एज वी नो कि वो उसे अब बेच रहा था। यहाँ हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर ग्रीनो उस मिरर के डीमन का सेवक था और वही उस तक लोगों को ले जाया करता था, जिससे वो डीमन उसकी आत्मा को लेकर फीड कर सके। एज वी नो उसने ही अपनी पूरी फैमिली को सेक्रीफाइस किया होगा उस डीमन को खुश करने के लिए, ताकि उसकी हर इच्छा पूरी हो सके। और बूम, यहाँ होती है कहानी ख़त्म।